राधे राधे कृष्ण कन्हैया गोपाल प्यारो मुरली बजैया। प्रेमानंद रसैक वारिधि महाकल्लोल मालाकुला व्यालोलारुण लोचनांचल चमत्कारेण संचिन्वती कंचित केली कला महोत्सव महो वृंदाटवी मंदिरे नंदत्यद्भुत काम वैभव मयी राधे जगन्मोहिनी। यहाँ 68 और 69वें इन दो श्लोकों में क्रमशः श्री राधा रानी के ऐश्वर्य और इस पद्य में उनके दिव्य माधुर्य का वर्णन ग्रंथकार ने किया है। श्री राधा रानी कैसी हैं, यहाँ उनकी निकुंज विहारिणी होने का वर्णन किया जा रहा है। प्रेमानंद रस के एक सागर की महाकल्लोलों की माला से जो आकुल हैं, जिनके अत्यंत चंचल और अरुण लोचनों के चमत्कार से किसी अनिर्वचनीय केली कलाओं के महोत्सव का संचय हो रहा है। अद्भुत काम वैभव से परिपूर्ण जगन्मोहिनी श्री राधा रानी वृंदावन रूपी मंदिर में आनंदित हो रही हैं। श्री राधा रानी का भ्रकुटी का विलास ही श्री कृष्ण के लिए एक बहुत बड़ा उत्सव है। श्री गोविंद की आराधनियाँ हैं, एकांत निकुंज भवन में आनंद को प्राप्त कर रही हैं। वो कैसा आनंद है, तो उस आनंद का वर्णन कर रहे हैं। प्रेमानंद रसैक वारिधि महाकल्लोल मालाकुला। ये प्रेमानंद रस है। प्रेमानंद रस इस शब्द में देहली दीपक न्याय से आनंद शब्द प्रेम से भी संबंध रखता है और रस से भी संबंध रखता है। देहली दीपक न्याय का तात्पर्य है, जैसे किसी कक्ष के देहली पर एक प्रज्वलित दीपक रख दिया जाए तो देहली पर रखा हुआ दीपक कक्ष के अंदर के भाग को भी प्रकाशित करता है और कक्ष के बाहरी भाग को भी प्रकाशित करता है। तो यहाँ आनंद शब्द से ये आनंद कैसा है, ये आनंद प्रेमजन्य भी है और रसजन्य भी है। राधा रानी को कैसा आनंद हो रहा है, प्रेम संबंधी आनंद भी हो रहा है और रस संबंधी आनंद भी हो रहा है। अर्थात प्रेम का आनंद और आनंद स्वरूप रस। अब ये प्रेम प्रिय विषयक भी हो सकता है और स्व विषयक भी हो सकता है। अर्थात श्री राधा रानी का जो प्रेम है उसका विषय कृष्ण है और श्री कृष्ण के प्रेम की जो विषय हैं वो स्वयं श्री राधा रानी हैं। तो श्री कृष्ण के प्रति जब श्री राधा रानी के हृदय में प्रेम के कारण कृपा का उदय हुआ, श्याम सुंदर दीनता के कारण उनके चरणों में अनुनय विनय कर रहे थे, तो उनके प्रति करुणा से श्री राधा रानी के हृदय में रस का उदय हुआ। राधा और माधव प्रिया प्रीतम दोनों ही एक असाधारण समुद्र हैं। उस समुद्र की जैसे समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं, ऐसे ही श्री राधा माधव रूपी इस असाधारण समुद्र में भी बड़ी बड़ी कल्लोल की मालाएं उठती हैं और उन कल्लोल मालाओं से भर जाने के कारण वह जल जो है बाहर भी उच्छलित होता है। लेकिन जैसे कोई कहीं अगाध जल राशि हो और उसको बांध दिया जाए, स्वतंत्रता पूर्वक न बहने दिया जाए, तो उस जल में एक तीव्रता आ जाती है, एक आवेश आ जाता है, वो बांध तोड़कर बाहर बहना चाहता है। ऐसे श्री राधा माधव जो हैं ये असाधारण समुद्र हैं और इनमें बड़ी बड़ी कल्लोल की लहरें उठ रही हैं, कल्लोल उठ रहा है रस का, आनंद का, प्रेम का। तो उनको प्रयत्न पूर्वक ही अपने भीतर रोक लेते हैं।
और उछल रही तरंगों को रोकने का प्रयत्न करने से प्रत्येक अंग और प्रत्येक रोम में विशुद्ध प्रेम के आनंद रस का उच्छलन होता है। यानी वो विशुद्ध प्रेम का जो आनंद रस है वो उच्छलित हो रहा है दोनों के अंदर, जिसे अन्य कोई नहीं, केवल सखियां ही दर्शन कर पा रही हैं, देख पा रही हैं। और उस उच्छलित प्रेमानंद रस के कारण ही चंचल और अरुण यानी लाल नेत्रों के चमत्कार से श्री राधा रानी किसी अनिर्वचनीय आनंद को धारण कर रही हैं। यहाँ अहो जो पद है, इस पद्य में केचित केली कला महोत्सव कंचित केली कला महोत्सव अहो, ये अहो शब्द आश्चर्य के लिए प्रयुक्त है। अर्थात प्रिय ने और सखियों ने यानी श्याम सुंदर ने और सखियों ने बहुत यत्न पूर्वक प्रयास पूर्वक श्री राधा रानी की केलियों के लिए एक उत्सव रचा था, बड़ी तैयारियां की थीं। पर श्री राधा रानी को उत्सव के लिए किसी साधन की जरूरत ही नहीं पड़ती। श्री राधा रानी तो केवल अपने कटाक्ष से ही उस उत्सव को कर देती हैं। अर्थात प्रियतम के मन में इस दृष्टि से ही केली कलाओं का उत्सव हो जाता है। श्री राधा रानी जरा सा भी नेत्र टेढ़े करके श्री कृष्ण को देख दें या अपनी भ्रकुटी नचा दें तो इतने में ही श्री कृष्ण को लगता है मानो कोई उत्सव हो गया। श्री राधा रानी के नेत्र कैसे हैं, जो मदन से मतवाले होने के कारण कुछ लाल हो गए हैं, जिनमें कुछ लालिमा है, और उन नेत्रों से श्री राधा रानी श्री कृष्ण को देखती हैं और कभी कभी पूर्ण रूप से देखती हैं और कभी कभी देखकर आंख फेर लेती हैं। तो एक बार देखकर जब आंख फेर लेती हैं तो आँखों को फेरते समय जो चमत्कार होता है उसी से प्रियतम के हृदय में परम उत्सव हो जाता है। श्री राधा रानी उन भ्रकुटियों के संकेत से अथवा नेत्रों के संकेत से जो कहना चाहती हैं वो प्रियतम समझ जाते हैं और उसे ही प्रिया जी के द्वारा दिया गया आदेश मानते हैं। और जैसे राजा का आदेश मंत्री सर्वविध पालन करने के लिए उत्सुक रहता है, ऐसे ही यहाँ श्री प्रिया जी के द्वारा दिया गया आदेश श्री श्याम सुंदर मंत्री भाव से स्वीकार करते हैं और उसी की पूर्णता के लिए जुट जाते हैं। श्री राधा रानी के हृदय में विद्यमान उत्सुकता के ज्ञान से प्रियतम को परम उत्सव का लाभ होता है। कैसे प्रियतम हैं? साक्षात मनमथ के लिए भी मनमथ हैं, मनमथ का भी मन मथन कर देने वाले हैं, और उन श्याम सुंदर का भी श्री राधा रानी केवल अपने कटाक्षों से ही मनमथ देती हैं। तो यहाँ ये अनुमान किया जाता है कि जिस काम वैभव से राधा रानी को परिपूर्ण होने की बात कही गई है, ये काम साधारण नहीं है, ये अद्भुत काम है, ये प्राकृत काम नहीं है। कैसा काम है? जैसे सामान्य काम में स्वसुख और स्वार्थ परायणता की दुर्गंध होती है, इस अप्राकृत काम की जो प्रकृति है वो प्रेमानंद और रसानंदमयी है, इसमें अन्य कुछ भी नहीं है। और श्री राधा रानी जैसे एक राजा का वैभव होता है, मंत्री हैं, सेना है, बहुत से कर्मचारी हैं, सेवक हैं, दास दासियां हैं, ऐसे ही श्री राधा रानी एक ऐसी राजा हैं कि सकल कला विलास, अनुभाव, विभाव, स्थायी भाव और संचारी भाव, इस संपत्ति से, इस वैभव से युक्त जो काम है उस काम से परिपूर्ण है राधा रानी। यानी जंगम मात्र को, जड़ मात्र को मोहित कर देने वाली हैं। जब जड़ का ही मन हर लेती हैं तब चैतन्य की तो बात ही क्या है। तो इन श्री राधा रानी ने वृंदावन के जगत को मोहित कर रखा है। वृंदावन का जगत क्या है? तो वृंदावन का जगत है जो वृंदावन के वासी हैं, जो वृंदावन के खग मृग हैं,
जो वृंदावन के नदी पर्वत कुंज निकुंज लता पत्र हैं, ये सब वृंदावन जगत है और इस संपूर्ण जगत को श्री राधा रानी ने मोहित कर रखा है। सबसे पहले श्री राधा रानी प्रियतम की अभिलाषा को पुष्ट करती हैं, फिर सखी जनों को आनंद प्रदान करती हैं और उसके बाद इस भूमि के, इस धाम के पक्षी और भ्रमर आदि को भी आनंद प्रदान करती हैं। ऐसी जो निकुंज विहारिणी श्री राधा रानी है, निकुंज में विहार करने वाली हैं, क्योंकि निकुंज में विहार करने से ही इस वृंदावन जगत के स्थावर जंगम जीव मात्र पर कृपा होगी, इसलिए निकुंज में वे श्री राधा रानी विहार करती हैं। और उन निकुंज विहारिणी के इस निकुंज वैभव का वर्णन श्री ग्रंथकार ने इस पद्य के माध्यम से किया है। और अगले पद्य में परम प्रेम प्रकाशमयी मणि श्री राधा रानी है। मणि रूप में श्री राधा रानी का वर्णन किया है। वृंदारण्य निकुंज सीमनि नव प्रेमानुभाव भ्रम भ्रूभंगी लव मोहित ब्रज मणिर्भक्तैक चिंतामणि सांद्रानंद रसामृतस्रव मणिर् प्रोद्दाम विद्युल्लता कोटिर्ज्योतिरुदेतिका पिरमणि चूड़ामणिर्मोहिनी। वृंदावन के निकुंजों के मध्य में कोई मोहिनी जो रमणियों में चूड़ामणि है, शिरोमणि है। ब्रज में जितनी भी रमणियां हैं उन सब में जो चूड़ामणि के समान है, शिरोमणि के समान है, वो वृंदावन की निकुंज के मध्य में उदय हो रही है। अर्थात वो रमणी असाधारण लक्षणों वाली है। जैसा कि भागवत जी में प्रारंभ में ही स्तुति के श्लोकों में सुखदेव जी ने कहा है, निरस्त साम्यातिशयन राधसा। उन श्री राधा रानी के रूप गुण सुहाग भाग की कोई समता ही नहीं कर सकता है, उससे अधिक तो हो ही कैसे सकता है। ऐसी उन श्री राधा रानी के साथ अपने ब्रह्म स्वरूप धाम श्री वृंदावन में क्रीड़ा करने वाले श्री श्याम सुंदर को सुखदेव जी ने प्रणाम किया है। वे श्री राधा रानी जिनके विषय में इस ग्रंथ में ही कई जगह कहा है, जैसे एक भाव आता है, लक्ष्मी कोटि विलक्ष लक्षण लसल लीला किशोरी शतैहि। कैसी हैं राधा रानी? करोड़ों करोड़ों लक्ष्मियों से विलक्षण, लक्षणों से सुशोभित, लीलामयी शत शत किशोरियों के द्वारा जो आराध्य हैं। यानी करोड़ों करोड़ों लक्ष्मियां भी जिनकी शोभा को नहीं पा सकती हैं, ऐसी जो ब्रज की किशोरियां हैं, और वे ब्रज की किशोरियां भी जिनकी आराधना करती हैं, वे श्री राधा हैं। तो इन सब सूक्तियों से पता चलता है कि श्री राधा रानी रमणियों में शिरोमणि हैं। ब्रज में जितनी रमणियां हैं उन सब में शिरोमणि हैं। शिरोमणि एक सिर का आभूषण होता है जो सौभाग्य सूचक होता है, जो सौभाग्य को व्यक्त करता है। तो श्री राधा रानी जो हैं वो सखी जनों में शिरोमणि हैं, अर्थात सखी जनों के लिए सौभाग्य स्वरूपा हैं। श्री राधा रानी सखियों की सौभाग्य मणि हैं। रूप, छवि और प्रकाश की प्रचुरता के कारण इनको मणि कहा गया है। यानी इनका रूप जो है, छवि है और प्रकाश जो है उसका इतना अधिक प्राचुर्य है, इतना वह अधिक है कि उसके कारण इन श्री राधा रानी को मणि रूपा कहा गया है। ये कैसी मणि है? श्याम सुंदर जिनको मोहन कहा है, जगन मोहन है, सारे जगत को मोह लेने वाले हैं, उन मोहन के भी मोह का जो कारण है, यानी वो मोहन का भी जिन श्री राधा में अत्यंत मोह है, वो मोहना श्री राधा रानी है। वे श्री राधा रानी कहाँ है? वृंदारण्य निकुंज सीमनी। वृंदावन के निकुंजों की सीमा में ये मणि उदित हो रही है, प्रकाशित हो रही है। तो निकुंज की सीमा कहने का तात्पर्य है कि निकुंज के मध्य में, निकुंज को बांध कर नहीं, एकाएक निकुंज के मध्य में। जैसे पूर्वी टीकाकार वर्णन कर चुके हैं कि वृंदावन में जो सघन लताओं से आच्छादित स्थल हैं वो सब कुंज हैं, और उन कुंजों का भी जो भीतरी भाग है वो निकुंज कहलाता है, और उस निकुंज का भी जो अंतरंग एक आंगन जैसा है वो निभृत निकुंज कहलाता है। तो उस निभृत निकुंज के किसी एक देश में ये ब्रज रमणियों की जो शिरोमणि श्री राधा रूपा मणि हैं वो रमण कर रही हैं। उन श्री राधा रानी के प्रत्येक अंग से गौर ज्योति की छटाएं
समस्त निकुंज की प्रत्येक लता के पल्लवों को व्याप्त करके फैली हुई हैं, इसलिए निकुंज की सीमा में कहा है। अर्थात वे श्री राधा रानी विराजमान तो मध्य में हैं, लेकिन उनकी गौर ज्योति जो गौर छटा है वो वृंदावन के चारों ओर चतुर्दिक में जो लता पत्र हैं उन सब को प्रकाशित कर रही हैं। और ये सखी निकुंज की सीमा में स्थित होकर उस ज्योति का दर्शन कर रही है, उस मणि के प्रकाश का दर्शन कर रही है। ये कैसी मणि है? श्री राधा रानी को मणि इसलिए भी कहा है, चंद्रमा भी कह सकते थे, लेकिन चंद्रमा के उदय होने में, अस्त होने में और कलाओं के घटने बढ़ने से एक स्थिरता नहीं दिखाई पड़ती है, विषमता दिखाई देती है। क्योंकि चंद्रमा जो है वो उदित भी होता है, अस्त भी होता है, उसकी कलाएं कभी घटती भी हैं, बढ़ती भी हैं। लेकिन यहाँ श्री राधा रानी का जो गौर ज्योति है, गौर छटा है, उसके प्रकाश में कभी भी ये कलाएं घटने बढ़ने जैसी नहीं है। अर्थात ये प्रकाश जो है वो कभी कम और ज़्यादा नहीं होता है। जैसे मणि का प्रकाश रात में भी बना रहता है, दिन में भी बना रहता है, सर्वदा बना रहता है, ऐसे ही श्री राधा रूपा मणि, राधा रानी को मणि इसीलिए कहा है। अत्यंत अंधकार पूर्ण स्थल पर भी मणि का प्रकाश होता है, ऐसे ही श्री राधा रूपा मणि है जिनका प्रकाश सदा सर्वदा एक जैसा बना हुआ है। फिर उस मणि के तेज के लावण्य की महिमा का वर्णन किया। ये सामान्य मणि की भांति नहीं है। सामान्य मणि के प्रकाश में ऐसा लावण्य नहीं होता है जो लावण्य श्री राधा रूपा मणि में है। नवीन और अनुपम प्रेम के प्रभाव से भ्रमण करती हुई भ्रकुटी की चेष्टा से जिन्होंने श्री कृष्ण को मोहित कर दिया है, यानी जो ब्रज की मणि है, ब्रजमणि श्री कृष्ण को कहा है, उन ब्रजमणि को भी श्री राधा रूपा मणि ने अपने भौहों की केवल नर्तन मात्र से, भौहों को नचाकर ही ब्रजमणि कृष्ण को मोहित कर दिया है। ब्रज में बड़ी बड़ी देवांगनाएं भी मोहित हो जाती हैं, जैसा कि युगल गीत के श्लोक में आया है, व्योमयान वनिता सह सिद्धेर विस्मितास्तदुपधार्य सलज्जाः काम मार्गण समर्पित चित्ताः कश्मलम ययुर्पस्मृत निव्यः। श्याम सुंदर जब वन प्रांत में वंशी बजाते हैं तो बड़ी बड़ी देवांगनाएं जो विमानों पर बैठकर आती हैं दर्शन करने, उनका नीवी आदि वस्त्र सरक जाता है, उन्हें सुध-बुध नहीं रहती है, तो साड़ियों की जो ग्रंथियां हैं वो खुल जाती हैं, स्मरण नहीं रहता है। तो वैसे ही श्याम सुंदर के द्वारा बड़ी बड़ी देवांगनाएं मोहित हैं, और उन श्याम सुंदर नामक मणि को भी श्री राधा रानी के केवल कटाक्ष के लेश ने मोहित कर लिया है। जिन श्री कृष्ण से बड़ी बड़ी देवांगनाएं ऐसी मोहित हो जाती हैं कि उनको अपने नीवी खुलने का ध्यान नहीं रहता है, उन ब्रजमणि श्री कृष्ण को राधा रूपी मणि की केवल भ्रकुटी का विन्यास ही, भ्रकुटी का विलास ही मोहित कर लेता है। अतः उन श्री राधा मणि की महिमा को कहाँ तक कहा जा सकता है। फिर वही मणि अपनी सखी जनों के प्रति, यानी जो सखियां श्री राधा रानी में आविष्ट चित्त हैं, जिनका पूर्ण रूप से श्री राधा रानी में मन लगा हुआ है, चित्त लगा हुआ है, उन सखियों के लिए तो ये राधा रानी एकमात्र चिंतामणि है। और कैसी चिंतामणि है? चतुर चिंतामणि है। सामान्य चिंतामणि तो सामान्य ही होती है, पर ये चिंतामणि भी है, चिंतामणि के साथ साथ चतुर भी हैं। तो चतुरता जो है वो यहाँ किसी चंट चालाकीपन से नहीं है, वो उस मणि की एक विलक्षणता है। यानी ये मणि इतनी विलक्षण है, उन आविष्ट चेता जो सखियां हैं जिनका मन कृष्ण श्री राधा रानी में लगा हुआ है, उनके सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाली है। इसलिए ये असाधारण और अनेक विलक्षणताओं से भरी हुई चतुर चिंतामणि है। इस मणि की एक और भी विलक्षणता बताते हैं कि ये मणि घने आनंद रसामृत को बहाने वाली है। जैसे संसार में जो प्रसिद्ध मणियाँ हैं, एक मणि होती है चंद्रकांत मणि, इन मणियों से तो जल बहता है, किंतु ये मणि श्रृंगार का जो आनंद रस है उसको बहाने वाली है। इसलिए प्राकृत मणि से इस मणि की कहीं भी तुलना नहीं की जा सकती। और वो प्रकाश भी कैसा प्रकट होता है, लता के समान कोमल है,
किंतु अत्यंत उत्कट प्रकाश वाली करोड़ों करोड़ों बिजलियों से भी जिसमें विशेष ज्योति है, विशेष प्रकाश है, अर्थात करोड़ों करोड़ों बिजलियां एक साथ प्रकट हों, उससे भी कहीं अधिक प्रकाश ये श्री राधा रूपी जो चिंतामणि है, इस मणि के अंदर है। किंतु ये प्रकाश चुभने वाला नहीं है, ये लता के समान कोमल है। जैसे बिजली आकाश में चमकती है और फिर गायब हो जाती है, यहाँ विद्युल लता कहा है। लता से उसमें एक सुकुमारता दिखाई है, एक कोमलता दिखाई है। तो यहाँ ये चिंतामणि, जैसे लौकिक चिंतामणि जो है वो मनोरथ सिद्ध करती है, ऐसे ही यहाँ ये श्री राधा रूपी जो चिंतामणि है, सबसे पहले प्रियतम के प्रति प्रेम की इनमें अधिकता है, इसलिए श्याम सुंदर के ऊपर करुणा करती हैं, तो श्याम सुंदर की अभिलाषा को पूर्ण करती हैं। जैसे भक्त जिस भाव से भजन या सेवन करता है, चिंतामणि वैसे ही उसके भाव को या कामना को पूर्ण कर देती है। तो श्याम सुंदर जैसा विलास चाहते हैं श्री राधा रानी वैसा वैसा पूर्ण करती हैं। कभी वे चाहते हैं श्री राधा रानी हमारे ऊपर कटाक्षपात करें, देखें हमारी ओर, तो प्रिया जी कृपा करके उनकी ओर देखती हैं, और प्रिया जी की दृष्टि प्राप्त कर लेना ही प्रियतम के लिए तो मानो जैसे सर्वस्व प्राप्त हो जाना है। तो ऐसे ही भक्तिमती सखियों के लिए भी राधा रानी चिंतामणि है। भक्तिमती सखियों का भी प्रिया जी की कृपा दृष्टि ही भजन है, क्योंकि उनका मनोरथ पूर्ण करने के लिए भी वही अपेक्षित है। सखी जन भी चाहती हैं श्री जी हमारी ओर देखें, राधा रानी उनकी ओर देखकर उनकी इच्छा पूर्ण करती हैं। और भी प्रियतम अन्य अन्य जो भी विलास चाहते हैं राधा रानी से, वे उनको देकर उनका मनोरथ पूर्ण करती हैं। तो जैसे चिंतामणि का कार्य है मनोरथ पूर्ण करना मनोरथी के, ऐसे ही राधा रूपी जो अप्राकृत असाधारण चिंतामणि है, ये सखियों के और श्याम सुंदर के जो यथेष्ट विहार का आनंद है उसको देकर उनके अभिलाषाओं को पूर्ण करती हैं। इसलिए इस मणि को आनंद रस स्रवित करने वाली मणि कहा गया है। ये मणि जल स्रवित नहीं करती है, ये मणि आनंद और रस बहाने वाली मणि है। इस मणि को विद्युल्लता की उपमा इसलिए दी गई है, विद्युल्लता इसलिए कहा है क्योंकि प्रियतम के अंक में श्री राधा रानी है और श्याम सुंदर का स्वभाव ही है चंचल होना। तो कभी श्री राधा रानी का स्पर्श करना चाहते हैं तो फिर राधा रानी रोषपूर्ण हुंकार से, तो कभी कटाक्ष से श्याम सुंदर को रोकती हैं। ऐसा लगता है मानो श्याम सुंदर की भुजाओं में कलह हो गया है, उनकी भुजाओं में जो राधा रानी विराजमान हैं आपस में कलह हो गया है। तो उस समय वे श्री राधा रानी बिजली की लता की भांति लगती हैं, और श्री श्याम सुंदर को उनका अभीष्ट पूर्ण करते हुए जब रति उनके साथ करती हैं, सुरत क्रीड़ा करती हैं, तो रतिकाल में श्री राधा रानी के मुख की कांति चंद्रमा के समान लगती है, और उस मुख पर जब काली काली अलकें आ जाती हैं तो ऐसा लगता है मानो यही उस चंद्रमा का कलंक है। श्री राधा रानी श्याम सुंदर की भुजाओं से आलिंगित होने के कारण श्याम मेघ में नीले नीले बादलों में छिपी हुई बिजली की भांति प्रतीत होती हैं। जैसा कि पदों में भी रसिकों ने गाया है, रतिवदन ज्योति मनोमयंक अलक तिलक छवि कलंक छपति श्याम अंक मानो जलद दामिनी। इन सब पदों में वर्णन है। तो उन श्री राधा रानी को रमणियों में चूड़ामणि अथवा शिरोमणि कहा गया है, जो श्रेष्ठ क्रीड़ा करने वाली हैं और श्याम सुंदर की दृष्टि और मन को मोह लेने वाली हैं, इसलिए वे मोहिनी भी हैं। अथवा टीकाकार एक और अर्थ देते हैं कि जब विलास संपन्न हो जाता है तो विलास के अंतकाल में अनाच्छादित अंगों की कांति से एक ऐसा चकाचौंध पैदा होता है कि जैसे जब बादल में बिजली प्रकट होती है तो कोई भी व्यक्ति आंख भर के उस बिजली को देख नहीं सकता, क्योंकि उस बिजली में एक चकाचौंध सी होती है। तो यहाँ भी विलास के अंत में श्री राधा रानी के जो अनाच्छादित अंग हैं उनकी कांति की चकाचौंध की अधिकता से उनको करोड़ों करोड़ों बिजलियों के समान कहा गया है। फिर प्रश्न होता है कि ये ब्रजमणि तो साक्षात मनमथ के भी मन को मथ देने वाले हैं,
यानी ब्रजमणि जो श्याम सुंदर हैं वो तो साक्षात कामदेव को भी मोह लेने वाले हैं। इनके समान तो कोई है ही नहीं, इनसे बढ़कर कोई कैसे हो सकता है। तो वे ब्रजमणि श्री राधा रानी के कटाक्ष के लव मात्र से कैसे मोहित हो गए। तो इस संशय को दूर करते हुए फिर अग्रिम पद्य में श्री राधा रानी के कटाक्ष के लवलेश की महिमा अनंत है, अपार है, इस बात का वर्णन ग्रंथकार ने, क्योंकि जो संखी भाव से यहाँ ग्रंथकार इन सब भावों का वर्णन कर रहे हैं, ये उनकी सब अनुभूत बातें हैं, दर्शन की हुई बातें हैं। तो यहाँ एक संदेह उठाया कि काम को मोहित कर देने वाले ब्रजमणि कृष्ण हैं और उन ब्रजमणि कृष्ण को भी श्री राधा रानी की भौं ही मोहित कर देती है। तो ये भौहें जो हैं ये इनका विन्यास या इनका विलास साधारण नहीं है। श्री राधा रानी की भ्रकुटी की लवलेश मात्र जो महिमा है उसका वर्णन अग्रिम पद्य में ग्रंथकार ने किया है। जय श्री राधे। जय श्री राधे। श्री राधा मान मेरी लाल एवं श्री श्री बाबा महाराज के श्री चरणों में प्रणाम। अग्रिम पद्य में श्री राधा रानी के उस रूप का और श्री राधा रानी के उन दिव्य कटाक्षों का वर्णन किया है जिनसे श्री श्याम सुंदर मोहित हो जाते हैं। लीला पांग तरंगितैर्भवन्नैकशः कोटिशः कंदर्पः पुरुदर्प टंकृत महाकोदंड विस्फारणः तारुण्य प्रथम प्रवेश समय यस्या महामाधुरी धारानंत चमत्कृता भवतु नः श्री राधिका स्वामिनी। श्री राधा रानी का उस यौवन में प्रवेश हो चुका है जिस यौवन के प्रथम प्रवेश के समय ही एक एक रस विलासी लहरों से गर्व भरे विशाल धनुषों के को खींचने वाले करोड़ों काम उत्पन्न होते रहते हैं, जो माधुर्य में अनंत धाराओं से चमत्कार पूर्ण रहते हैं। ऐसी श्री राधिका रानी हमारी स्वामिनी हैं। श्री राधा रानी के दिव्य माधुर्य का, दिव्य वैभव का इस श्लोक में वर्णन है। टीकाकार कह रहे हैं कि ऐसी स्वामिनी जिनकी नेत्रों में, जिनके कटाक्षों से अनंतानंत कामदेव प्रकट हो रहे हैं और जिनकी अनंत चमत्कारों वाली महामाधुर्य की धाराएं प्रकट हो रही हैं, वे श्री राधिका हमारी स्वामिनी हों। यहाँ इस श्लोक में यत माने जो और तत् माने वह, जो और वह ये नित्य संबंध के कारण अंतिम वाक्यों में सा यानी वह का अध्याहार कर लिया है, ले लिया गया है। कैसी हैं वे श्री राधा रानी? परम उत्कर्ष और सौभाग्य संपत्ति से सुशोभित हैं। जो सौभाग्य की संपत्ति हैं ऐसी वो श्री राधा रानी हैं। नह धारानंत चमत्कृता भवतु नह। नह माने हमारी, इस शब्द में बहुवचन का प्रयोग करके ग्रंथकार ने सजातियों को भी संग्रह उनका भी कर लिया है। इसका मतलब केवल मेरी ही नहीं, मेरे जैसे जो आश्रित जन हैं, श्री राधा रानी के उपासक हैं, श्री राधा रानी के चरणों के जो उपासक हैं, उन सबकी वे स्वामिनी हैं। और कैसी वो स्वामिनी हैं? स्वामी किसको कहा जाता है? स्वामी वो होता है जो स्वयं की तो रक्षा करे ही और स्वयं के साथ साथ जो उनके आश्रित जन हैं उनकी भी वे रक्षा करे। तो श्री राधा रानी के स्वामिनित्व को यहाँ प्रकट किया गया है। वो कैसी स्वामिनी हैं और यह आशीर्वाद जैसा कहा है ग्रंथकार ने, क्योंकि श्री राधा रानी के प्रति इतना ममता का भाव है, इतना अपनत्व है कि अपनत्व में कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि भले ही कोई अपने से बड़ा भी हो लेकिन उसके लिए भी आशीर्वचन हृदय से निकलते हैं। तो ऐसे ही यहाँ ग्रंथकार के हृदय से ऐसा कहकर आशीर्वचन निकल रहे हैं
और वो कैसी स्वामिनी है हमारी? वो ऐसी स्वामिनी है कि जैसे पति होता है और किसी को उससे भय नहीं है, चारों ओर के भय जनों का पालन करता है, भयभीत जनों का, उसको पति कहा जाता है। तो यहाँ श्री स्वामिनी जी कैसी हैं? ऐसा कहकर श्याम सुंदर के समान स्वतंत्र रूप से सबका पालन करने वाली हैं। यहाँ तक कि श्री जी श्री राधा श्याम सुंदर का भी पालन करती हैं, जिससे कि मदन मोहन भी इसके लिए प्रार्थना करते रहते हैं। श्री राधा रानी की छत्र छाया में रहने के लिए श्याम सुंदर भी सदैव लालायित रहते हैं। ऐसी वो स्वामिनी है, ऐसा उनका वैभव है। और मदन मोहन भी उन स्वामिनी की कृपा प्राप्त करने के लिए, उन स्वामिनी की छत्र छाया में रहने के लिए नित्य मोर मुकुटधारी परम पुरुष भी उन स्वामिनी की किंकरियों के समक्ष नित्य ही अनेक प्रकार की दीनता भरी वाणी कहा करते हैं कि हमें श्री राधा रानी, हमारी जो स्वामिनी हैं, उनके आश्रय में हमें रहना है और सदैव श्री राधा रानी के आश्रय की अभिलाषा करते हैं। ऐसी वो स्वामिनी हैं। यहाँ स्वामित्व के रहते हुए भी प्रार्थना करना लोक की सी माधुर्य रीति है, लेकिन यहाँ यह बात ग्रंथकार जो कह रहे हैं वो हर्षोक्ति के रूप में कहा गया है। अत्यंत हर्ष में भरकर कह रहे हैं, श्री राधा रानी जैसी स्वामिनी पाकर, श्री राधा रानी जैसी स्वामिनी को पाकर ग्रंथकार के हृदय में ऐसा रस उत्पन्न हुआ, ऐसा हर्ष उत्पन्न हुआ कि जन्म जन्म मुझे ऐसी ही स्वामिनी प्राप्त हों, ऐसी आकांक्षा कर रहे हैं। और ये कैसी स्वामिनी है? यहाँ किसी अभूतपूर्व वस्तु के लिए प्रार्थना नहीं है। यहाँ वो स्वामिनी है जो आज तक ऐसी स्वामिनी देखी ही नहीं गई, ऐसा स्वामित्व किसी के अंदर देखा ही नहीं गया। वो इतनी कृपामयी हैं। और कैसा उनका स्वरूप है? अब श्री राधा रानी के स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं कि वो श्री राधा रानी जो स्वामिनी है मेरी, वो कैसी हैं, वो कौन सी श्री राधिका हैं जिनके तरुण अवस्था के प्रथम प्रवेश के समय में यह लौकिक क्रम तो स्पष्ट होता ही है कि अभी अभी उनको किशोर अवस्था उनकी आई है, तरुण अवस्था आई है, लेकिन नित्य लीला में तो वो सदैव ही सदा ही 16 साल की अवस्था की जैसी हैं। सदैव उनकी 16 साल की अवस्था रहती है, ऐसी नित्यता प्रकट की है। और सदा ही उसका तरुण अवस्था में प्रवेश रहता है। उनकी नित्य लीला सदैव तरुण अवस्था में होती है। संसार में देखा जाता है कि धीरे धीरे पहले बाल अवस्था, पौगंड अवस्था और फिर किशोर अवस्था आती है। किशोर अवस्था फिर धीरे धीरे ढलने लगती है, लेकिन यहाँ वह किशोर अवस्था नहीं है। जैसे लोक में देखा जाता है, जब नया नया यौवन आता है, नया नया यौवन जो आता है उसकी एक अलग ही छटा रहती है और उसका एक अलग ही अपना सौंदर्य रहता है। तो जैसे नया यौवन हमेशा सदैव एक नवीन अलौकिकता लेकर प्रकट होता है, ऐसी श्री राधा रानी सदैव नवीन अलौकिकता को लेकर विराज रही हैं। और उनका एक रस रहना कहा गया है, क्योंकि संसार में तो यौवन भी आएगा तो धीरे धीरे बुढ़ापा भी आएगा, लेकिन वहाँ वो चीज़ नहीं है। वहाँ नित्य एक रस है। वो सदैव 16 वर्ष की सी अवस्था उनकी रहती है, उनकी सदैव नवीनता ज्ञात होती है। तो ऐसी वो श्री राधा रानी हैं। और यहाँ पर लीलया या लीला कहने का तात्पर्य ये है कि उनका स्वभाव ही ऐसा है कि वो सदैव उनकी 16 वर्ष की सी अवस्था बनी रहती है। इससे यह सिद्ध होता है कि यदि बुद्धिपूर्वक करते तो न जाने कितना विलक्षण होता वह स्वरूप। अर्थात श्री जी का स्वाभाविक स्वरूप ही 16 वर्ष की अवस्था है, नित्य नवीन है। और जब तरुण अवस्था प्रकट होती है, नवकिशोर अवस्था प्रकट होती है, तो उसमें विलक्षण विलक्षण रीतियाँ भी प्रकट होती हैं। अब श्री राधा रानी के नेत्र जो हैं बड़े दीर्घ नेत्र हैं, बड़े दीर्घ अपांग हैं, लीला रूपी नेत्र हैं। श्री राधा रानी के नेत्रों को केवल नेत्र ही नहीं कहा, अपांग ही नहीं कहा, बोले लीला रूपी। उनके प्रत्येक दृष्टि से
और उस दृष्टि के चलन से लीलाएं प्रकट हो रही हैं। ऐसे श्री राधा रानी के अपांगों के तरंगितों कटाक्षों के नर्तन से एक एक से प्रत्येक कोटि कोटि अर्थात अनंत कामदेव प्रकट हो रहे हैं। ऐसे लीला रूपी अपांग हैं, ऐसे उनके तरंगित कटाक्ष हैं। उन नेत्रों से जो कटाक्ष हो रहा है, उस कटाक्ष से अनंतानंत कामदेव उत्पन्न होते हैं। और मैं क्या कहूँ, पहले से ही प्रकट हो चुके दिख रहे हैं। और इसका तात्पर्य यह है कि प्रकट तो हो रहे हैं, हो चुके हैं और होते भी हैं। इससे श्री राधा रानी के कटाक्ष नर्तन की शीघ्रता प्रतीत होती है। यानी वो कटाक्ष कितनी शीघ्रता से हो रहे हैं कि अनेक अनंतानंत कामदेव प्रकट हो चुके हैं और उनकी ऐसी तीव्रता है उन कटाक्षों की, अभी भी प्रकट हो ही रहे हैं, जिनकी कोई गिनती नहीं की जा सकती, इसलिए अनंतानंत कहा। ऐसी उनके कटाक्ष नर्तन की शीघ्रता है। और कोटि कोटि कंदर्प, कोटि कोटि कामदेव श्री राधारानी के कटाक्षों से उत्पन्न हो रहे हैं। यही कंदर्पों का प्रकट होना उसका फल है। जब श्याम सुंदर श्री राधा रानी के नेत्रों से इतने इतने कटाक्षों से और अनंतानंत कामदेव प्रकट हो रहे हैं, तो श्याम सुंदर जब उनको देख रहे हैं तो प्रियतम भयभीत न होते हुए बल्कि उन कटाक्षों के त्रसित होने का कारण बताया गया है। श्याम सुंदर पिपासु की तरह वहाँ बैठे हुए हैं कि ये नेत्रों का कटाक्ष में बैठ के, एक जैसे प्यासा व्यक्ति होता है और कोई भूखा व्यक्ति हो, अगर उसको भले ही भोजन खाने के लिए भी न मिले, लेकिन उसको भोजन यदि देखने के लिए भी प्राप्त हो जाए तो उससे उसको बड़ी संतुष्टि होती है। भाई भोजन देखने को प्राप्त हो गया तो इसका मतलब अब खाने के लिए भी प्राप्त हो ही जाएगा। श्याम सुंदर ऐसे ही तृषित हैं, एकदम पिपासु हैं उन कटाक्षों के। तो जैसे श्री राधारानी के नेत्रों से जब कोटि कोटि कामदेव प्रकट हो रहे हैं, तो उस छटा को देखने के लिए, उन कटाक्षों को देखने के लिए श्याम सुंदर वहाँ तृषित की तरह बैठे हुए हैं। और श्री राधा रानी के नेत्र कटाक्ष से जो कंदर्प प्रकट हो रहे हैं, वो प्रिया जी के संयोजक श्रृंगारजन्य आनंद में तरंगों में ही लीन हो जाते हैं, प्रकट होते हैं। और श्री राधा रानी के उस श्रृंगार रस में वो कामदेव, अनंतानंत कामदेव फिर से लीन हो जाते हैं। ऐसी वह दिव्य छटा है। यहाँ पर आवृत्ति और प्रावृत्ति को ही यहाँ लीन होना, उत्पन्न होना समझना चाहिए। और कंदर्पः पुरुदर्प टंकत महाकोदंड विस्फारणः, वह कौन से कंदर्प हैं जो श्री राधारानी के नेत्रों से प्रकट हो रहे हैं? तो इसका बड़ा सुंदर वर्णन किया है। कंदर्प शब्द के निर्वचन की यथार्थता का अनुवाद करते हुए उनका विशेषण बताते हैं कि वो कैसे कंदर्प हैं। वो कोई साधारण कंदर्प नहीं है जो श्री राधारानी के कटाक्ष से उत्पन्न हो रहे हैं। बड़े दर्प से, बड़ा अभिमान लेके, क्योंकि श्री राधारानी के कटाक्षों से उत्पन्न हो रहे हैं, तो स्वाभाविक अभिमान तो उस कामदेव में होगा ही कि जो श्री राधारानी के कटाक्षों से उत्पन्न हो रहे हैं। बड़े दर्प से टंकारे गए महाधनुषों का स्वान कोलाहल हो रहा है। वो कंदर्प बड़ी जोर से टंकार रहे हैं महाधनुष को, जिनका ऐसे विस्फारों धनुषः स्वानः, धनुष की टंकार को ही विस्फार कहते हैं, ऐसा अमरकोश का मत है। और सुख से तृप्त होते हैं या हर्षित होते हैं, परम सुख का अनुभव करते हैं कि श्री राधारानी के नेत्रों से हम प्रकट हुए हैं, उनके कटाक्ष से प्रकट हुए हैं। और द्रपु धातु हर्षित और मोर मोहित करने के अर्थ में है। यहाँ पर सुख शब्द दूसरों के पराजय का वाचक है, अर्थात यहाँ पर प्रिय का स्वसुख है। श्री श्याम सुंदर उन कटाक्षों को देखकर सुख प्राप्त कर रहे हैं और सुख यहाँ दूसरों का पराजय वाचक है। यानी श्याम सुंदर भी श्री राधा रानी के नेत्र रूपी कटाक्षों से पराजित हो रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं ये अनंतानंत कामदेव कहाँ से प्रकट हो रहे हैं। तो कंदर्प शब्द की यह निरुक्ति है कि पुरुदर्प यानी अधिक अभिमान करना, जो अधिक अभिमान से युक्त है, ऐसा वह कंदर्प है। क्योंकि यह शूरवीरों का धर्म होता है। जो बड़े बड़े शूरवीर होते हैं और
जिनके अंदर बहुत बल होता है और जो किसी के सामने भय नहीं खाते हैं, अपने आप को भयभीत अनुभव नहीं करते हैं, तो ये शूरवीरों का धर्म है कि उनके अंदर बहुत अधिक अभिमान होता है। और शूरवीर जो होते हैं वो अधिक अभिमान को ही उत्साह शक्ति भी कहते हैं। ये उनका एक उत्साह है। जब उनके अंदर अभिमान प्रकट होता है तो यह उनका उत्साह प्रकट होता है कि देखो हमारे सामने कोई नहीं टिक सकता है। कि हम तो, जो बड़े बड़े शूरवीर होते हैं वो यही कहते हैं कि भाई हम तो क्या लड़ें, हमारे सामने कोई लड़े यह तो संभव ही नहीं है। हम तो अपने धनुष की टंकार मात्र से ही विजय प्राप्त कर लेंगे। जो बड़े बड़े शूरवीर होते हैं उनके अंदर ऐसा अभिमान होता है। तो यह जो गर्व है, जो हर्ष उत्पन्न हुआ है, वो हर्ष क्यों उत्पन्न हुआ है? क्या देखकर यह हर्ष उत्पन्न हुआ है? हर्ष इस बात का है कि ब्रजमणि मोहन हैं। कौन से ब्रजमणि? जो कंदर्पों के समान लावण्यवान हैं, इस प्रसिद्ध कीर्ति से जो प्रमित हैं। कौन से श्री कृष्ण? बोले ब्रज की नवीन तरुणियों के आर्य चरित्रों को विचलित करने के द्वारा जिन्होंने लोक में कोलाहल उत्पन्न कर दिया है, ऐसे वो श्री कृष्ण जिन्होंने वेणुवादन किया, वंशी की ध्वनि की, और जब रास महारास में ऐसा स्वरूप प्रकट किया कि जहाँ कामदेव भी आकर मूर्छित हो गया और जो गोपियाँ थीं वो सब कुछ घर बार आदि छोड़कर, आर्य चरित्रों को छोड़कर जो श्याम सुंदर के रूप पर मोहित हो गईं। ये उन श्याम सुंदर की चर्चा कर रहे हैं। बोले श्री राधा रानी के कटाक्षों से निकले हुए एक एक कंदर्प ऐसा है जो श्याम सुंदर को भी मोहित कर लेगा। यहाँ पर एक एक कंदर्प में ऐसी सामर्थ्य शक्ति बताई गई है जो श्री राधा रानी के कटाक्ष से उत्पन्न हुए हैं। तो ग्रंथकार कह रहे हैं कि हम उन श्याम सुंदर को भी जीत लेंगे। कौन से श्याम सुंदर? जिन्होंने आर्य चित्र वाली नव तरुणियों को भी विचलित कर दिया था, जिन्होंने लोक में कोलाहल उत्पन्न कर दिया था। क्यों? उन श्याम सुंदर को जीतने से क्या होगा? बोले जिससे फिर वो ऐसी धृष्टता कभी कर ना सकें, वो ये ना सोचें कि हमारा ही रूप है। बोले श्री राधा रानी के नेत्र रूपी नेत्र कटाक्ष से ही प्रकट हुए कामदेव में ही वह सामर्थ्य है जो श्याम सुंदर को पराजित कर दे। तो श्री राधा रानी के रूप की तो क्या कही जाए। तो ऐसी वो श्री राधा रानी हैं। और अपनी स्वामिनी ग्रंथकार वर्णन कर रहे हैं, वो कैसी स्वामिनी हैं? वो स्वामिनी ब्रज नागरियों की चूड़ामणि या शिरोमणि हैं। उनकी स्वामिनी है श्री राधा रानी ब्रज नागरियों की। कभी उनकी कृपालुता ने सहायता सी कर दी है। तो यहाँ टंकृत शब्द का जो अर्थ है, कंदर्पः पुरदर्प टंकृत महाकोदंड विस्फारणः। टंकृत का तात्पर्य है कि धनुष की टंकार को सुनकर दूसरों के हृदय में क्षोभ उत्पन्न होता है। जैसे भगवान जब महाभारत हुआ, महाभारत काल में भगवान ने जब अपना शंखनाद किया है तो उस शंखनाद से धृतराष्ट्र के पुत्रों का हृदय विदीर्ण कर दिए थे। पर यहाँ पर केवल गर्व से धनुष खींचने की ध्वनि की गई है। जब बाण छोड़ा जाएगा, अभी तो केवल श्याम सुंदर उतने से ही मूर्छित हो गए, उतने से ही पराजित हो गए कि अभी तो यहाँ केवल धनुष खींचा ही गया है, अभी छोड़ा वोड़ा कुछ नहीं है उस बाण में से, उस धनुष में से। अब जब बाण छोड़ा जाएगा उस समय उसके नाद का भला क्या कहना। तो यहाँ पर कोदंड का यह महत्व प्रकट होता है, जो धनुष है उसका महत्व प्रकट होता है कि श्री राधा रानी के कटाक्ष रूपी जो नेत्र हैं वो ऐसे हैं कि जो श्री राधा रानी के नेत्र हैं एकदम कान तक फैले हुए हैं, बड़ा उनका दीर्घ स्वरूप है। और जब अभी तो उन पर प्रत्यंचा ही चढ़ाई गई है और अभी धनुष भी नहीं चढ़ाया गया है। जब धनुष चढ़ेगा और वो बाण चढ़ेगा और बाण जब छोड़ा जाएगा तो फिर उसकी क्या कही जाए, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने अजित को भी जीत लिया है। कान तक प्रत्यंचा को खींचना, टंकार से आकाश को पूर्ण कर देना, ये दोनों अर्थ विस्फार के हैं। जब पराक्रम के प्रदर्शन से ही प्रतिद्वंदी पराजित हो जाए, सामने खड़ा रहने वाला जो हमारे सामने युद्ध करने वाला है, अभी योद्धा ने केवल उस पर प्रत्यंचा ही चढ़ाई और उस पर धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने मात्र से ही सामने वाला प्रतिद्वंदी यानी जो सामने युद्ध करने वाला है वो अपने अस्त्र शस्त्र
फेंक दे और एकदम बेहोशी सी अवस्था में हो जाए, भैया इसके सामने कौन लड़ेगा, तो फिर धनुष से फिर बाण छोड़ने का क्या मतलब, वो तो धनुष को देखकर ही बेहोश हो गया। तो यहाँ श्याम सुंदर की भी वही स्थिति हुई है। श्री राधा रानी के जो नेत्र हैं अभी उन पर केवल प्रत्यंचा ही चढ़ाई गई है, अभी बाण वाण आदि नहीं छोड़ा गया है, और श्री श्याम सुंदर एकदम अपने स्वरूप को भूल बैठे हैं। यहाँ पर यही तात्पर्य है कि अनेक काम वृत्तियाँ मन में उद्भूत हो उठी हैं। यहाँ के शब्दों का अभिप्राय बड़ी सूक्ष्म दृष्टि से समझना चाहिए कि श्री राधा रानी के देखने मात्र से ही प्रियतम मोहित हो जाते हैं। यह तो लव मोहित शब्द का अर्थ स्पष्ट किया गया, जो पूर्व पद्य में हम लोगों ने सुना कि श्री राधा रानी के देखते ही श्याम सुंदर एकदम प्रियतम मोहित हो जाते हैं। और यहाँ जो कामदेव कहा जा रहा है, जो श्री राधा रानी के कटाक्ष से उत्पन्न हुए हैं, तो ये कामदेव कोई साधारण कामदेव नहीं है। ये वो कामदेव की चर्चा नहीं है जो भगवान शंकर ने अपनी क्रोधाग्नि से जिनको जला दिया गया, ये वो कामदेव नहीं है। यह कामदेव विशुद्ध प्रेम में है, और यहाँ यह वो विशुद्ध प्रेम है जो कोटि कोटि कंदर्पों के कोटि कोटि बाणों से मूर्छित हुए नंद नंदन को संजीवित करने वाली अनिर्वचनीय निकुंज देवी, सबसे लड़कर जो उत्कर्ष से विराजमान है, ये उस कामदेव की चर्चा है जो श्री राधा रानी के नेत्र कटाक्षों से प्रकट हो रहे हैं। ये साधारण कामदेव की चर्चा नहीं है। और कौन सी किशोरी है वो, कौन सी श्री राधा रानी है जो अत्यंत लाड़ में पली हैं और अत्यंत लाड़ से उत्कृष्ट रूप में विराजमान है, स्वामिनी के रूप में विराजमान है। अब श्याम सुंदर श्री राधा रानी के नेत्र कटाक्ष से अब मोहित तो हो गए, अब बेहोश सी अवस्था में पहुंच गए हैं, अब बेहोश हो गए। अब उनको अब कैसे उनको फिर से होश में लाया जाए, कैसे उनको फिर से होश में लाया जाए। तो श्याम सुंदर अब एकदम प्रेम से मोहित हो गए हैं, तो उनकी संजीवनी भी श्री राधा रानी ही हैं। ये ऐसी विशेष संजीवनी है। तो श्री राधा रानी संजीवनी है, ऐसा कहकर श्री राधा रानी के स्वभाव का वर्णन किया है, जिनकी महामाधुरी की धारा अखंड है, अखंड के साथ अलौकिक रूप है, जिनका अलौकिक लावण्य है, जिनकी दिव्य छवि है, और जिनके अनेकानेक गुण हैं। गुणों के माधुर्य की वृष्टि, रूप की वृष्टि, लावण्य की वृष्टि, छवि की वृष्टि, गुणों की वृष्टि, जिनकी अनंतता और असीमता को प्रकट करती है। वो कितनी अनंत हैं, कितनी असीम हैं, उनकी कृपा कितनी असीम है। तो यहाँ ऐसी चमत्कार पूर्ण, जिनमें चमत्कृत है यानी चमत्कार पूर्ण है, जिस महामाधुरी में ही अनंत चमत्कार है, यानी जिनके रूप में भी विशेष चमत्कार है, जिनके लावण्य में भी चमत्कार है, जिनकी छवि में भी चमत्कार है, जिनके गुणों में भी चमत्कार है, जो चमत्कारों से एकदम चमत्कृत हैं, ऐसी वो श्री राधा रानी। तो यहाँ चमत्कृत शब्द में तो प्रत्यय भाव अर्थ में माना जाएगा। जिस धारा के द्वारा वैसे परम तृषित प्रियम को भी परम तृप्ति प्राप्त होती है। श्री राधा रानी प्रेम की धारा हैं, और उस प्रेम की धारा को उस प्रेम की धारा का आस्वादन करके श्याम सुंदर भी एकदम तृप्ति को प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर धारा शब्द में एक वचन जाति परक है। इसका मतलब श्री राधा रानी की एक ही धारा में इतना चमत्कार है कि उससे ही श्याम सुंदर संजीवनी को प्राप्त हो जाते हैं। और जिनकी अनंतानंत धाराएं हैं, तब अनंत चमत्कारों वाली श्री राधा का अर्थ क्या होगा। अनंत धाराएं कौन सी हैं। अब चमत्कार का और भी अर्थ है। कौन सा चमत्कार है श्री जी में, तो बोले लाडलेपन के कारण अंगों की लावण्य और पूर्ण चंचलता ही चमत्कारक है। फिर स्वयं श्री राधा रानी में रूप, छवि, लावण्य आदि गुणों की विदग्धता से उत्पन्न सहज दर्प है। उनका जैसा रूप किसी का नहीं है, उनकी जैसी छवि, उनका जैसा लावण्य, उनकी जैसी विदग्धता, चतुरता, ये उनका सहज दर्प है। यानी इनसे श्री राधा रानी के हृदय में जो दर्प उत्पन्न होता है, अभिमान उत्पन्न होता है, वो सहज दर्प है।
और बोले उनके अंदर महादर्प भी है। वो महादर्प कौन सा है? क्योंकि श्री राधा रानी दोनों कुलों के आर्य पुरुष, यानी इधर वृषभानु बाबा और उधर नंद बाबा, इन दोनों आर्य पुरुषों के अनंत परिजनों के प्रेम की वो एकमात्र पात्रा हैं। दोनों कुलों में उनको अत्यंत प्रेम प्राप्त हुआ है। इधर वृषभानु बाबा का तो अत्यंत लाड़ प्राप्त हुआ ही है बेटी के रूप में, उधर बहू के रूप में नंद बाबा का भी विशेष लाड़ प्राप्त हुआ है। तो इसका ये महादर्प है श्री राधा रानी में। और उससे भी बढ़कर तीसरा दर्प जो बता रहे हैं, उससे भी बढ़कर प्राण प्रिय श्याम सुंदर के अपने मन के अनुकूल चलने और इनकी एकमात्र कृपा को अपना जीवन मानने आदि कारण का सौभाग्य ही उत्कर्ष कहा गया है। श्याम सुंदर भी श्री राधा रानी के ही मन के अनुकूल चलते हैं। श्री श्याम सुंदर भी वो श्री राधा रानी के ही अधीन है। ये उनके सौभाग्य का अत्यंत उत्कर्ष है। तो इस लोक रीति से भी माधुर्य की धाराओं से लाडलेपन के चमत्कार का क्या वर्णन किया जा सकता है। अनंत चमत्कार को तो यह श्री राधा रानी की जो अंतरंग सखी है, जो अंतरंग किंकरी है, उसके हृदय में ही यह विद्यमान है। क्योंकि श्री राधा रानी को जो बरसाने में वृषभानु भवन में वृषभानु बाबा कीर्ति मैया के द्वारा जो लाड़ मिला है, उसका भी दर्शन इस सखी ने किया है। और जब विवाह उपरांत नंद बाबा और यशोदा मैया का जो लाड़ प्राप्त हुआ है, उसकी भी यह सखी साक्षी रही है कि कैसा अत्यंत लाड़ इनको मिला है। इस लाड़ को या तो यह सखी ही जानती है या प्रियतम ही जान सकते हैं। उनकी कृपा से अन्य जिनके ऊपर कृपा हो जाए वो ही जान सकते हैं, अन्यथा इस लाड़ को और श्री राधा रानी के इस चमत्कार को और कोई नहीं जान सकता। जो माधुर्य की सिंधु हैं, माधुर्य की सिंधु श्री राधा के अपांग यानी आँख का जो कोना है, अपांग तरंगों या कटाक्ष नर्तनों का प्रभाव ऐसा है, तब अन्य अंगों के माधुर्य चमत्कार का क्या वर्णन किया जाए। श्री राधा रानी के नेत्र के कटाक्षों का ही ऐसी चलन है कि जिससे अनंतानंत करोड़ करोड़ कामदेव प्रकट हो रहे हैं। और जिन नेत्रों के कटाक्षों को देखकर श्याम सुंदर एकदम अपनी उनकी बेभानसी अवस्था हो जाती है। केवल कटाक्षों का नर्तन ही ऐसा है, तब अन्य अंगों के माधुर्य के चमत्कार का क्या वर्णन किया जाए। अर्थात इस प्रकार प्रत्येक अंग और प्रत्येक रोम के माधुर्य की तरंगों में प्रियतम का मन रूपी मत्स्य सदा ही गोते लगाता रहता है। श्री राधा रानी के एक एक अंग और उन एक एक अंगों से निकली हुई प्रत्येक लीलाएं समुद्रवत हैं। और श्याम सुंदर उस समुद्र में, उस सिंधु में एक मत्स्य की भांति हैं। उन लीलाओं में श्याम सुंदर मत्स्य की तरह गोता लगाते हुए बस कभी बाहर निकलते हैं, कभी फिर गोता लगा लेते हैं। तो मत्स्य की तरह सदा ही गोते लगाते रहते हैं, तो पर एक तरंग का भी पार नहीं पा पाते। इसलिए यहाँ एक वचन का भी प्रयोग किया गया। जो श्री राधा रानी की एक तरंग है, एक धारा है, उसका ही श्याम सुंदर पारावार नहीं पा सकते हैं। तो इस प्रकार माधुर्य की अनंतता का वर्णन करके ऐश्वर्य का वर्णन करते हुए यहाँ ग्रंथकार अपने भाग्य की सराहना कर रहे हैं कि ऐसा उनका अनंत माधुर्य है, अनंत ऐश्वर्य है, जिसका श्याम सुंदर भी पारावार नहीं पा सकते हैं। उनकी कृपा होने पर ही मैं सखी, उनकी अंतरंग सखी ही इस लीला में का दर्शन कर रही हूँ। ये श्री जी की विशेष कृपा है। जय श्री राधे। जय श्री राधे। रस ब्रह्म है, जब ब्रह्म अनंत है तो रस भी अनंत है। इसका वर्णन हो ही नहीं सकता। लोक में जो दंगल में कोई चूड़ामणि पहलवान होता है, वो यूँ साफा घुमा देता है, कोई आ जाओ। एक भी आदमी जब निकलता है तो दंगल में विजयी माना जाता है। उसी तरह से श्याम सुंदर को साक्षात मनमत कहा गया रास पंचाध्याय में। इन्होंने अनेकों कामदों को बस दिया और वो भी एक श्री जी कटाक्ष से मोहित हो जाते हैं, निष्प्राण हो जाते हैं।
और उनको जीवन देने वाली राधा रानी है। दिव्य प्रमोद रसार निजांग संग पीयूष बीज रविशेंत्य कंदर्प कोटिशर मूर्छित नंद सूनि संजीवनी जयतिका पिनी कुंज देवी। ग्रंथ के आरंभ में कहा है कि जो ऐसे श्याम सुंदर हैं, साक्षात मनमथ हैं, वो भी जब मूर्छित हो जाते हैं, निष्प्राण हो जाते हैं, तो श्री जी उनको जिलाती हैं। इनकी जीवनी शक्ति हैं। ऐसे विलक्षण प्रभाव दोनों युग सरकार के। जय श्री राधे।